बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में आपको 9th तर्जुमा कुरान का पेपर हल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा। पेपर के पैटर्न के बारे में बताया जाएगा और कौन सा सवाल कितने नंबर का आता है ये भी बताया जाएगा। अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की, तो पेपर ये बेस करता है 50 नंबर पे। 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है और बाकी जो है वो सब्जेक्टिव का पार्ट होता है। सब्जेक्टिव के आगे फर्दर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ये साथ साथ वीडियो के अंदर मैं बताता जाऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल द एजुकेशनिस्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सवाल नंबर 2। इसमें से आपने करना ये है कि 7 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से कोई से 5 सवाल करने होते हैं और ये सवाल जो है वो 10 नंबर का होता है। आपने करना ये है कि आपने लिख लेना सबसे पहले मुख्तसर जवाब दें और इसको ऐसे जो 605 मार्कर है उसके साथ आपने लिखना है। बहुत खूबसूरत हेडिंग बनानी है आपने, ताकि एग्जामिनर के पर वो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़े, और फिर इस हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना आपने। उसके बाद आपने लिखना है सवाल नंबर जो आप करना चाहते हो, चाहे वो सवाल नंबर 1 हो या 5 हो, कोई भी हो, जो सवाल आप करना चाह रहे हैं उसका नंबर देना है आपने। यहाँ पे सवाल नंबर 1 जो है वो आपके सामने हल किया गया, कौम आद का तारुफ पेश कीजिए। तो ये उसकी हेडिंग बना लेनी है आप, कौम आद का तारुफ। इस तरह करके आपने हेडिंग बना के फिर उसका आंसर यहाँ से शुरू करना है और फिर जितनी लाइनों पे कंप्लीट होता हो वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने सवाल नंबर नेक्स्ट जो है वो अटैम्प्ट करना है, उसका नंबर देना है आपने, और वो कोई सा सवाल हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे अब देखिए तो सूरा अकाफ का खुलासा लिखें, ये था इस सवाल। तो यहाँ पे उसका लिखा गया सूरा अकाफ का खुलासा। ये आपने इस तरह हेडिंग बना लेनी है। हेडिंग बनाने से ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि कौन सा सवाल हल किया जा रहा है। जब ये सवाल आप हल कर लेंगे, इस तरह बाकी जो सवाल हैं आपने 5 करने, वो पाँचों के पाँचों आप इस तरह हल कर लेंगे। उसके बाद जब ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा सवाल नंबर 2, तो फिर आपने इस तरह करके अख्तामी लाइन लगा लेनी है, ताकि एग्जामिनर पर क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आप एक अपना सवाल मुकम्मल कर चुके हैं। एक सवाल मुकम्मल करने के बाद आपने सवाल नंबर आगे जो तीसरा बनता है वो शुरू करना है। सवाल नंबर 3 की आपने हेडिंग दे लेनी है, उसको फिर इस तरह साथ ही अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि इस सवाल में ये 50 नंबर का सवाल पेपर होता है, तो काफ़ी टाइम हमारे पास होता है। अल्फाज के मानी का सवाल नंबर 2 होता है। इसमें 8 मानी दिए जाते हैं, अल्फाज दिए जाते हैं और उसके मानी हमने लिखने होते हैं। कोई से 5, ये भी 10 नंबर का सवाल होता है। इस तरह आपने अल्फाज जो हैं वो लिख लेने मार्कर के साथ, एक ही दम में लिख लें जो जो आपको आते हों, फिर उनके यहाँ पे उनके सामने करके मानी लिख दें। तो इस तरह करके आपने ये लिख देने, और ये कोशिश करनी है कि 1 या 2 को सवाल जो हैं वो आप लाजमी एक्स्ट्रा कर रहे हो, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता आपका सवाल ठीक ना रहे, गलत हो जाए, तो फिर उसको आप जो है वो दोबारा एग्जामिनर रीचेक करके रिकाउंट कर सके। उसके बाद सवाल नंबर 4 आएगा। सवाल नंबर 4 15 नंबर का होता है। इसमें सवाल ये होता है कि बामुहावरा तर्जमा लिखें। ये 5 अज़ा दिए जाते हैं, कोई से 3 करने होते हैं और एक जुज़ जो है वो 5 नंबर का होता है। टोटल मिला के ये जो सवाल है वो 15 नंबर का होता है। इस तरह आपने उस जुज़ की इबारत छोटी सी जो है वो दी हुई होती है, उसकी हेडिंग थोड़ी सी बना लेनी है, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये कौन सी इबारत जो है वो लिखी जा रही है। और उसका फिर आपने तर्जुमा लिख लेना है। फिर इसी तरह आपने 2 नंबर का जो है वो करना हो, या 3, जो भी करना हो उसका नंबर आपने दे लेना है। फिर जो नेक्स्ट आपने करना हो, इस तरह करके ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा आपका। ये सवाल मुकम्मल करने के साथ ही आपने इसकी अख्तामी लाइन लगा लेनी है। अख्तामी लाइन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि हमारा एक सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद सवाल नंबर 5 आएगा। सवाल नंबर 5 जो है वो तफसीली होता है, मौजू पर नोट लिखना होता है। ये 2 सवाल जो है वो दिए जाते हैं, एक मौजू पर तफसीली नोट लिखना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो इसमें जो आमतौर पर सब पूछा जाता है कि फ़लाँ या हदीस पर, आयत पर या सूरा पर मुफस्सल नोट लिखें। तो मुफस्सल नोट लिखने के लिए इसके अंदर आपने 3 हेडिंग्स जो है वो बनानी होती हैं। 3 हेडिंग्स इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले जिस सूरा के बारे में पूछा जाएगा, सूरा यासीन यहाँ पे पूछा गया, सूरा यासीन का तारुफ, ये आपने हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद जो इस हेडिंग में जो भी आप मवाद लिखना चाहते हो वो आपने लिख लेना है। फिर आपने दूसरी हेडिंग बनानी है सूरा यासीन का खुलासा, ऐसे सूरा यासीन का खुलासा।
ये हेडिंग बनाने के बाद आपने फिर इसके बारे में जो लिखना है वो लिखेंगे। फिर आप उसके बाद तीसरी हेडिंग बनाएंगे सूरह यासीन का मरकज़ी मज़मून। इस तरह का करके तो आप मरकज़ी मज़मून के बारे में जो मवाद लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे और फिर इस तरह अख्तामी लाइन लगा लेंगे। इस तरह आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी और टाइमली आप इसको ख़त्म भी कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।